इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। रायसेन से 15 किलोमीटर दूर से निकली बेतवा नदी के दामन को इन दिनों रेत माफिया छलनी कर रहे हैं। नदी से रेत निकालने के लिए पनडुब्बी का सहारा लिया जा रहा है। इसके बाद इस रेत को ट्रैक्टर ट्रॉली से भरकर विदिशा और भोपाल पहुंचाया जा रहा है। बेतवा नदी में ये अवैध उत्खनन करीब 10 दिन से चल रहा है, लेकिन खनिज विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी जानकारी होने के बाद भी रेत माफिया अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे अधिकारियों और रेत माफिया के बीच मिलीभगत होने की बात भी सामने आ रही है। गांव के लोग कई बार अधिकारियों को सूचना भी दे चुके हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी वहां पर जांच करने तक नहीं पहुंचा है। रेत माफिया ने बेतवा नदी से रेत निकालने के लिए न केवल नदी के किनारे को समतल कर दिया है, बल्कि बेतवा नदी तक पहुंचने के लिए खेत में से रास्ता तैयार किया गया है। इस रास्ते से ही होकर रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली आना जाना कर रहे हैं। गांव वालों की माने तो रेत माफिया 10 दिन में 200 से ज्यादा ट्रॉली रेत निकाल कर ले जा चुके हैं। रेत माफिया ने रतनपुर गांव के पास से निकली बेतवा नदी के पाट को जेसीबी की सहायता से समतल बना दिया है, ताकि नदी से रेत निकाल कर वहां पर स्टॉक किया जा सके और यहीं से उसे ट्रॉलियों में भी भरवाया जा सके। इसके लिए नदी के किनारे को भी नुकसान पहुंचाए गए हैं। नदी को नुकसान पहुंचाने के लिए सबूत नजर आए। जिस तरह से यहां पर गतिविधियां संचालित होना पाया गया है, उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि खनिज विभाग के जिम्मेदारों के संरक्षण रेत माफिया को है। बिना संरक्षण के यहां से रेत का अवैध उत्खनन नहीं कर सकता है। सांची मार्ग पर स्थित मेंढकी गांव से अंदर रतनपुर गांव बसा है। यहां से बेतवा नदी निकलती है। रतनपुर गांव में बेतवा नदी तक पहुंचने के लिए रेत माफियाओं ने एक किसान के खेत से रास्ता निकाला है, ताकि ट्रैक्टर ट्रॉलियों को वहां तक आसानी से पहुंचाया जा सके। खेत में करीब 200 मीटर क्षेत्र में जो रास्ता तैयार किया गया है, वहां पर पहले बोनी हो चुकी थी। उसके निशान यहां पर स्पष्ट देखे जा सकते हैं। अब बोबनी वाले खेत से बने रास्ते से ही रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली आना जाना कर रहे हैं, जिससे यह बात भी सामने आ रही है कि खेत मालिक और रेत माफिया के बीच कोई समझौता हुआ है या फिर बड़ी रकम लेकर खेत से वाहनों को निकालने की अनुमति दी गई है। इंडियन टीवी न्यूज से उपेंद्र कुमार गौतम की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? विकास यादव। कहाँ रहते हो? मैं झारखंड का। झारखंड। जेसीबी। हेलो, 2 मिनट बाद फोन करो, ठीक? काटो काटो। वनस काट के मैया। हाँ रख दे। तो झारखंड से ला जेसीबी? इधर चल रही थी, बुला। किसकी है जेसीबी? सेठ का है। सेठ ने सेठ का नाम बताइए। सेठ का महेश यादव। कहाँ के हैं वो? झारखंड। तो जेसीबी किसने चलवाई है नदी में? वो उतना नहीं पता है। कल 2-4 दिन हुआ हमको आए हुए। नहीं, तुम्हें तो 4 दिन हो गए भाई। जो जेसीबी की रास्ता बनाने और जो अंदर जेसीबी चलाने की परमिशन किसने दी है? हमको उतना जानकारी हमको नहीं सर। मशीन खराब है, इसलिए हमको यहाँ रखा गया, नहीं तो दूसरा। पनडुब्बी कहाँ है? और पता नहीं, पनडुब्बी है नहीं। हम हैं क्या करें? जब्त करवा दें? अब मशीन खराब है तो हम क्या करें सर? मशीन खराब है तो जो तुमने जो नदी की रास्ता ही की ऐसी तैसी कर दी खेतों की, और जो पूरी नदी का रास्ता ही बदल दिया तुमने। हम दूसरा मशीन पे रहते थे, जैसे मशीन खराब है ना सर। हाँ, तो उसके बदले हमको यहाँ बुलाया गया है। हम नहीं रहते थे यहाँ। नहीं तो जहाँ मशीन कौन चलाता था? सेठ भाई जब तुम हो तो तुम ही अरेस्ट होगे भाई। ये तो गैर कानूनी है ना। हमको जानकारी नहीं था सर। भाई नदी में खुदाई करना ये गैर कानूनी है भाई। पुलिस पकड़ेगी तो तुम्हें ही पकड़ेगी ना, क्योंकि जेसीबी तुम चलाओ या मत चला, जहाँ तो तुम ही हो। हमें जानकारी नहीं थी सर। बताओ, पूछो उनसे, पूछो। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।